नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। किसान आंदोलन का मुद्दा इन दिनों खासा गरमाया हुआ है। ऐसे में किसान आबादी की अगर बात करें तो ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है। किसान भी इस पूरे मुद्दे को किसी तरह सुलझाना चाहता है। ऐसे में सहारा केंद्र सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार के चुनाव में अभी समय है। अब ग्रामीणों के पास अगर कोई विकल्प है तो वो है प्रधान चुनाव। ग्रामीणों के लिए प्रधान चुनाव खासा महत्वपूर्ण है और इन दिनों गांवों में चल रहे हैं प्रधान चुनाव। तो क्या है लोगों के पास मुद्दे और क्या है उनकी राय, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष चौहान ने। नमस्कार, मैं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं ABN टीवी। इस समय हम यूपी के गांव में मौजूद है। यहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं उम्मीदवारों से कि कौन किससे बेस्ट है या कौन किससे ज़्यादा इस उम्मीदवारी का दावेदार है, दम बढ़ता है। हमारे साथ मौजूद है विष्णु जी और राज सिंह जी। विष्णु जी और राज सिंह से बात करेंगे कि एक दूसरे से अच्छे और बेहतर क्यों है। विष्णु जी, आपसे बात करूँगा, आप इनसे बेहतर क्यों है? अब हम सबको पता है कि हमारे देश में 70% आबादी किसानों की है और प्रधान ग्राम में ही होता है, कोई शहरों में होता नहीं। शहरों में पार्षद चुने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कृषि की जानकारी और विकास की जानकारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए प्रधान को। और ये नहीं कि 15 दिन से आ गया या 20 दिन से आ गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या मानना है राज जी को, मतलब किसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं? मानना नहीं है, खुद राज जी ने बताया है। ये मेरा मानने से कुछ नहीं होता। आपके सामने ही बताया कि राज जी ने कि मुझे कृषि के बारे में जानकारी नहीं है, मेरा छोटा भाई बताएगा। मेरे छोटे भाई को लाओ, प्रधान ये नहीं करेंगे, इनका छोटा भाई करेगा। भाई ये अगर मान के चलो कि इन्होंने बोला है कि आप किसान नहीं हो और आपको प्रधानी के बारे में कुछ पता नहीं है। भाई साहब, मैं जैसे मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है और मेरे को प्रधान बना दिया। मैं पहले अपनी ज़मीन को देखूंगा कि जनता को देखूंगा। उसके लिए फ्रीडम चाहिए, बाहर भी जा सके। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है गांव का जिसको चलो मैं इंजीनियर बन गया। बहुत सारे इंजीनियर ऐसे पेड़ लगा दिया, स्टडी कर रहे हो किताबन में, और पेड़ है आम को बढ़ो बाजे ही ना पता, पेड़ हकीकत में दिखाया उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए देखो, गांव में जो रहने वाला है उसको एक उसका पूरा पता होता है, किसानी के बारे में, सबके बारे में पता रहता है। किस चीज़ का मतलब, मैं किसान हूँ और मुझे सब पता है। मैं पैदा हुआ हूँ किसान घर में ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन ये थोड़ी है कि मैं खेतों पे नहीं जाता और मैं कहीं नहीं जाता तो मुझे पता नहीं है गेहूं का पेड़ क्या है, क्या पीपल का क्या है। बताओ, ये चीज़ होती है ना, सारा सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं फ्रीडम हूँ, अपना छोटा वाला देखता है खेती वेती को। अब ये बोल रहे हैं कि स्टडी कर रहा है, कोई कर रहा है विदाउट स्टडी के। अब ये जमाना है ऑनलाइन का, विदाउट स्टडी के कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप किसी चीज़ पे स्टडी नहीं करोगे, क्या करोगे? विदाउट स्टडी के ये पुराने ज़माने में होता था। पुराने ज़माने में 1 बीघा में कितना गेहूं होता था? कुछ नहीं होता था। जब स्टडी आई बाहर से, मतलब स्टडी आई हमारे इंडिया में, सब कुछ हुआ। और ये अच्छा, बिना एक सेकंड, यहाँ सारे किसान बैठे हुए हैं। 2-4 बीघा, 6-4 बीघा, इन पर ज़्यादा खेत हुआ, 2 से बीघा है साहब, हम पे 10 बीघा है, किसी पे 20 बीघा है। मैं यहाँ कौन सा स्टडी करता है? कोई किसान भाई साहब कोई करता है स्टडी? किन पर किताबें, एक किताब मंगा दो किसी से, इन्हें छोड़ के एक किताब मंगा दीजिए। तुम्हें छोड़ के एक किताब मंगा दो। अमन इस चीज़ का जवाब देंगे। मैं स्टडी करता हूँ जो कि केमिकल की। यार लेट मी से यार, इनसे एक किताब मंगा दो, मैं मान लूंगा ये किसान है। इनसे एक स्टडी करते हैं। अभी इन्होंने बोला था कि मैं स्टडी करता हूँ और स्टडी ये करते हैं, किताब मंगा दो। नहीं, मैंने ये बोला स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला मैं स्टडी ग्राम प्रधान को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले स्टडी नहीं करनी चाहिए, पहले हमको समझना चाहिए, जब तो सबको समझाएंगे। जब तक हम ही नहीं समझेंगे तो जनता को या किसी को भी, अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे समझाएंगे? हमें नहीं समझना चाहिए। जब तक हम नहीं समझाएंगे तो सबको कैसे समझाएंगे? अब ये बता दो। जब तक नहीं, देखो समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और कहने की बातें अलग होती हैं। अब इन्होंने कहा स्टडी सब जानते हैं। किसान कोई ऐसी खेती नहीं कर रहे कि यहाँ अंगूर पैदा कर रहे हैं, कोई बाकी का स्टडी करें। यहाँ फसल होती है, सबको पता है, गेहूँ होते हैं, आलू होते हैं, वो स्टडी सबको पता है। वो तो पैतृक गुण होते हैं ना, जैसे पैतृक गुण आते हैं, ऐसे ही भैया का बेटा है, वो उनसे ले लेगा सीख। अब हमारे पुत्र हैं, हमसे सीख लेंगे जब हम खेती करेंगे। तो वो तो चलता रहता है, स्टडी वाली कोई बात नहीं है। और वैसी सारी चीज़ें पता, बेसिक चीज़ें सब पता होती है सबको। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। विजय जी, आप भी उम्मीदवार हैं, आप इन चीज़ों का जवाब नहीं देंगे? कौन सी बताइए, पूछिए आप। इन्होंने कहा है कि भाई किसान होना या ना होना, पढ़ा लिखा होना ना होना डिपेंड नहीं करता। विष्णु जी ने कहा कि जब सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस उम्मीदवार के लिए, आप किस पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले जनप्रतिनिधि को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होगा जभी वो हमारी जो गवर्नमेंट हमें योजनाएं जो देगी
उनका लाभ हम जब ही ले सकते हैं जब हम शिक्षित हैं, जब हमें जानकारी है। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम लोगों को क्या हम लाभ दिला सकेंगे, बताइए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि भाई आपको जानकारी होगी तब आप लाभ दिला सकोगे, पर इनका सीधा सीधा कहना है अगर आप ज़मीनों से नहीं जुड़े हैं, अगर आप खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हैं, तो आप किसानों के मुद्दे को या ग्रामीणों के मुद्दों को हल नहीं कर सकते। नहीं, किसानी से तो जुड़े हुए हैं। जब हम लोग गाँव में रह रहे हैं और खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो किसानी से जुड़े हुए हैं। ऐसा होता है कि कभी एक्सपीरियंस भी होता है, किसानी करते करते उसमें अनुभव जब हमें होता है तो उसमें सुधार करते चलते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसमें ये करिए, जब ही तो डेवलप होंगे। जब हमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उसमें हम स्टडी से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल सबसे पहले ज़रूरी है। जब हम वहाँ से जो नई नई वेराइटियाँ जो आती हैं उनको करके देखते हैं, जब ही हमें उसका अनुभव जब होता है। विष्णु जी, इस चीज़ का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ही आगे कामयाब होते हैं। पहले इस विदाउट स्टडी के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो? पहले मुझे ये बताओ। कोई भी बता सकता है विदाउट स्टडी के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो? बात मैं बता कोई भी कर सकता है अगर विदाउट हम स्टडी के। एक मिनट, मेरे पास 2 बीघा खेत है। करोगे किसी चीज को, अगर दो बीघा खेत में मैं प्रैक्टिकल ही करूंगा, नेक्स्ट ईयर उसमें से क्या लूंगा, मैं खाऊंगा क्या? पहले स्टडी करके टोटल प्रैक्टिकल से ही काम नहीं चलता, उस पर स्टडी भी करनी है मैं और प्रैक्टिकल भी करना है, जो कि मैं खुद करता हूँ। जो किसान भाई है उन्हें भी ये करना चाहिए कि CPRI हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है कि बीज बनाते हैं, बीज बना के तैयार करते हैं, उससे वो भी आता है, ब्लॉक से मिलता है, कृषि विभाग से मिलता है। ग्राम प्रधान को वहाँ जाना चाहिए। अपने गांव की जो ग्राम पंचायत होती है उसकी सभी समस्त जनता को ये भी मिलना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उन्हें वो भी मिलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट से सुविधा मिल रही है, गवर्नमेंट से मिनिमम किसान को 50% ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो 80% सब्सिडी पर मिल रही हैं। लेकिन हमारे ना तो ग्राम प्रधान को पता और ना ही किसी नागरिक को पता कि इतनी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं। बात करें गवर्नमेंट के बजट की तो मैं ये जानना चाहूँगा राज्य से, राज्य एक गांव के लिए गवर्नमेंट साल भर में कितना बजट पास करती है? अब देखो, मैं प्रधानी लड़ा नहीं हूँ और न मुझे पता। अब जब मैं अब लड़ रहा हूँ, हो जाऊंगा तो सब बता दूंगा। अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है, अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन ये पता है कि मैं तो केवल इसी मुद्दे पर लड़ रहा हूँ, गांव का विकास करना है। अगर मुझे पता होता, पहले प्रधान रहा होता, तो मैं आपको सारी बता देता, कितना बजट आता है, कितना कैसे लगता है, सब बता देता मैं। विष्णु जी, बजट कितना पास करती है सरकार? देखिए, बजट का अमाउंट तो पता नहीं हर साल का कितना करती है, पर ये ज़रूर पता है कि अगर बजट जो भी आएगा सबसे पहले तो हम जाके जानकारी लेंगे कि कितना बजट आया है। फिर उसका अपने जो सदस्य हैं उनको बुला के एक मीटिंग रखेंगे कि ये बजट आया है हमारा और कहाँ कहाँ कितना पैसा लगना चाहिए, जितनी जनसंख्या के हिसाब से, किस गांव में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से वो बजट को वो करना चाहिए। बात करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा इस बात पे थी कि एक किसान प्रधान होना चाहिए या एक पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए। मेरे को ये बताइए कि किसान जो आपका प्रधान है वो पढ़े लिखे होने चाहिए या किसान होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर वो किसान नहीं होंगे तो ला सकें, बाहर से योजना ला सकें, गांव में विकास कर सकें। खेती में पढ़े लिखे की ज़रूरत है, खेती में भी पढ़े लिखे की ज़रूरत है। और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो न तो खेती में कामयाबी मिल सकती है और न वह प्रधानी में कामयाबी मिल सकती है। तो मान के चलिए कि आपको जो आपका प्रधान है वो पढ़ा लिखा भी चाहिए और किसान भी चाहिए।